अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम तीन इश्यूज़ पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों बारे फैसला किसके कहने पर? नवाज शरीफ से पार्टी रहनुमा नाराज़ क्यों? आसफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान इख्तलाफात की वजह सामने आ गई। तो नाजरीन, ये है हमारे आज के टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आपका जुम्मा अच्छा गुजर गया होगा और आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर नहीं किया तो वीकेंड शुरू हो गया, बल्कि आज ही अपना कोई टाइम निकाल के चैनल सब्सक्राइब कर लें और टल्ली ऑन कर लें। तो आज ख़बरें जो हैं वो बड़ी हैरान कुन किस्म की ख़बरें हैं। और जो एक तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की इतनी जल्दी तवक्को नहीं थी, यानी कि वैसे तो फ़ैसला हर बड़ी देर पहले हो जाना चाहिए था। ये अक्टूबर 2023 से मामला चल रहा है, बल्कि यह है कि अक्टूबर 2023 में पहली दफ़ा फ़ैसला आया कि उसमें उन्होंने जो एक फ़ौजी अदालतों से उनके जो 9 मई के मुल्ज़मान हैं उनके ट्रायल को अनडू कर दिया। उन्होंने कहा कि सिविलियन का उधर ट्रायल नहीं हो सकता। तो उसके बाद यानी कि कोई उसके बाद ये मामला आगे नज़र सानी में चला गया और नज़र सानी ने आगे दिसंबर में जो उस टाइम बेंच बना, उन्होंने मामला रोक दिया। उन्होंने कहा जी कि हम इस केस को सुनेंगे और जब तक हम नहीं सुनते तुसी ट्रायल जारी रखो। लेकिन यह है कि फ़ैसला आपने हमारे फ़ैसले के बाद करना है, यानी कि हम फ़ैसला करेंगे कि आप फ़ैसला करेंगे या नहीं करेंगे। समझ आई? और उसके बाद मामला फिर लटक गया। अब उसके बाद दोबारा से अब शुरू हुआ और अब जब शुरू हुआ तो उसमें लगा कि जज साहबान जो है ना वो बहुत ही गुस्से में है। उन्होंने कहा कि ऐत की नहीं जो छड़ना ही नहीं छड़ते पहले ही नहीं कि ना लोग पता नहीं कोई उल्टियाँ सीधियाँ गल्लां करते रहते ने, क्या पता नहीं किस साइड से मिले ने की है ये वो है। यानी मतलब ये है कि जो सोमवार को जो जजेस के रिमार्क्स आए, मसलन ये है कि सोमवार को क्या है, सोमवार को उन्होंने कहा कि जो फ़ौजी अदालतों के बारे में यानी कि हुकूमत की प्ली थी कि आप अपना केस जारी रखें, समाज जारी रखें, लेकिन फ़ौजी अदालतों को फ़ैसला करने की इजाज़त दे दें। और इसको मतलब यह है कि अपने ये जो समात है इसके साथ मशरूत कर दें कि फ़ाइनल फ़ैसला ਤੁਹਾਡਾ होएगा। उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसा करने का मतलब, ये क्या करने का मतलब कि फ़ौजी अदालतों को फ़ैसला सुनाने की इजाज़त देने का मतलब, इसका मतलब यह है कि हमने फ़ौजी अदालतों की ज्यूरिसडिक्शन को कबूल कर लिया कि वो जो सिविलियन हैं उनके केसेस सुन सकते हैं। ना जी ना, हम ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरा क्या था? दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है, इन्होंने किस तरह से, क्या इन्होंने को स्पीकिंग आर्डर दिया कि इसमें इन्होंने को वजाहत दी कि जो 9 मई के जो लोग हैं जो उधर फ़ौजी अदालतों को भेजे गए हैं, किन वजूहात की बुनियाद पर भेजे गए हैं। तीसरा ये था कि एक सिविलियन पर आर्मी एक्ट कैसे लग सकता है। तो इस तरह के बड़े रेडिकल किस्म के बयान आए और मैं भी बड़ा हैरान था। बल्कि यह है कि कल एक बड़े सीनियर लायर थे, उनसे मैं बात कर रहा था कल जब आपकी खिदमत में पेश हुआ। तो उससे पहले मैं जो कोई मसाला इकट्ठा कर रहा था तो उस टाइम मैंने एक बड़े सीनियर लायर हैं, उनसे मेरी बात हुई और वो फ़ौजी अदालतों में भी केसेस कंटेस्ट कर चुके हैं। अपने जो मुल्ज़मान हैं यानी जो उनके क्लाइंट्स हैं उनको उधर भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो मैं उनसे पूछ रहा था, मैंने कहा कि ओवरऑल जो अभी रिमार्क्स आ रहे हैं इसके हवाले से आपकी क्या राय है। उन्होंने मुझे उस टाइम कहा, उन्होंने कहा जी कि रिमार्क्स पे ना जाना, मुझे लगता है कि ओवरऑल फ़ैसला फ़ौजी अदालतों के हक़ में आ जाना है, तो रिमार्क्स पर आपने नहीं जाना। तो मैं आज उनको कह रहा था, मैंने कहा जी कि मेरे ख्याल है कि आपकी ये बात जो है वो आगे भी पहुंच गई है, लोगों ने सुन ली है और वो बात जो है ना रिमार्क से अब बहुत ज़्यादा आगे निकल गई है। कल मेरी और भी एक हमारे दोस्त हैं इमरान वसीम, उनसे भी बात हो रही थी। उनका ये ख्याल था कि 7 जजेज़ हैं तो इसमें हो सकता है कि कोई 2-3 जो है वो मुखालफत करें, कोई 4 जो है वो उनके हक़ में बात करें। अब तो खैर ये फ़ैसला तो अभी आना ही है, जो एक मुकम्मल फ़ैसला आना है, लेकिन आप समझें कि फ़ैसला आ चुका है। अब ये किसके दबाव पर है, यानी कि हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर सर्कमस्टांशियल एविडेंस देख लें, एक तो अभी केस को सुना जाना है, अभी समात का आगाज़ हुआ है, अभी फ़िल्म बाकी है, अभी तो ट्रेलर चला है, अभी तो जो ख्वाजा हारिस हैं जो वजारत दिफा के वकील हैं, अभी तक तो वो अपना आर्गूमेंट कर रहे हैं। अभी जो बाकी लोग हैं, अटारनी जनरल हैं या और लोग हैं,
या उसमें जो को पिटिशनर अगर थे तो वो उन्होंने अपने पेश भी होना है। तो अभी तो मामला आगे चलना है, तो ये मामला इधर ही रुक गया है। लेकिन ये है कि जो मैं आपको बात कर रहा था सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की, तो वो ये है कि मैंने आपको जो शुरू में बात बताई कि सोमवार को क्या बात हुई थी। सोमवार को उन्होंने कहा कि, और यही जो आज सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी है, ये इजाज़त हुकूमत ने मांगी थी कि जनाब आप अपना केस जारी रखें, लेकिन आप अलाउ कर दें कि वो अगर चाहें उस दौरान जो मिलिट्री कोर्ट है वो अपना फ़ैसला सुना दे। और जो उन्होंने कहा जी कि ऐसा करने का मतलब यह है कि हमने उनकी ज्यूरिसडिक्शन को एक्सेप्ट कर लिया। सोमवार को नहीं माने, आज जुमे का मुबारक दिन था, तो आज जज साहबान ने वही बात हुकूमत की वो मान ली है। ये हुकूमत का मुतालबा था ना। अच्छा, दूसरी एक बात ये थी कि आज जो फैसला हुआ है, पहले मैं उसके साथ वो बाकी हुकूमत के मुतालबे को क्वालिफाई करता हूँ एक और मुकाम पर, कि एक उन्होंने ये बात की है जज साहबान ने, उन्होंने कहा कि जिन लोगों के अगर कोई उन पर मामूली नोयत के केसेस हैं तो बेहतर है कि उनको छोड़ दें, और जो नहीं छूट पा रहे हैं, यानी कि जिनका आपको लगता है कि नहीं इनकी सज़ा बनती है, तो उनको सज़ा दे के तो जेल भेज दें। अच्छा, अब यह है कि ये बात ऑलरेडी अटार्नी जनरल कर चुके हैं। वो कह चुके हैं जी कि उसमें से कई ऐसे भी हैं कि जिन पे कोई, या तो उनकी सज़ा वैसे ही पूरी हो चुकी है कि जब से वो इधर हैं तो पता नहीं उनको शायद 2 साल की या साल की सज़ा होनी थी, या बाज़ का 1.5 साल की है, 1.5 साल हो गया, तो किसी को 2 साल की भी होनी थी तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे कि चलो यार ठीक है कि 1.5 साल रह ही गया ना, होने नू किथे एक नवी जगह से जेले भेजांगे। तो ये बात ऑलरेडी अटार्नी जनरल पहले कर चुके हैं कि जी आप हमें अलाउ करें। जब उन्होंने ये बात की थी कि ये फ़ैसले सुनाने दें, तो उसमें उन्होंने कहा अटार्नी जनरल ने कि इसमें कई लोग ऐसे भी हैं कि जिनको वैसे ही, यानी कि उनका कोई इतना केस बनने नहीं, उनको हमने वैसे ही छोड़ देना है। मतलब ये है कि उनकी अब काफ़ी टाइम हो चुका है, तो बाद में जो होंगे तो उनकी सज़ा हो जाएगी। तो ये दूसरा मुतालबा जो आज अदालत ने कहा है, ये भी बेसिकली हुकूमत का मुतालबा था। अब तीसरा ये है कि तीसरा क्या होगा, तीसरा ये है कि अगर अब उनके केसेस सुने जाते हैं और जिनको सज़ा होगी, तो कोर्ट ऑफ अपील जो है वो भी आगे उधर मिलिट्री की होगी, उधर ये इनका मामला जाएगा और वो फैसला करेगी। और चौथी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कर दिया है, इसके बाद उन्होंने जो फ़ौजी अदालत की ज्यूरिसडिक्शन को एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर कोई सिविलियन उधर जाके हमला करता है तो वो उसका ट्रायल हो सकता है। ये एक कंटेस्टेड इशू था। मैं ज़ाती तौर पे मैं समझता था कि जो 9 मई को हुआ है इस पे कोई टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए, फ़ौजी अदालतों में चलाने चाहिए, लेकिन कोई मामला जो है कोई लीगल साइड पे अटके हुए थे, ठीक है, कि होने चाहिए नहीं होने चाहिए, बस लोगों के अपने अपने जज्बात, सियासी ख्यालात, वो सारी चीज़ें जो है ना वो मिला के तो उसी बुनियाद पे लोग अपने फ़ैसले दे रहे होते थे। लेकिन यह है कि जो आज हुआ है, यानी कि आज उन्होंने इस ज्यूरिसडिक्शन को एक्सेप्ट कर लिया है। अब क्या होगा, यानी कि अब ये कहते हैं कि जो विंटर वेकेशन आ रही है और विंटर वेकेशन के बाद हम फैसला करेंगे, तो फैसला तो ऑलरेडी आज आ चुका है, इसके बाद क्या फ़ैसला आना है। ये हो सकता है कि इस फैसले की तफसील आ जाए कि हमने जो फ़ैसला आज दिया है वो क्यों दिया है, ठीक है। इसके अलावा तो आपने उनकी ज्यूरिसडिक्शन एक्सेप्ट कर ली, जो कि बकौल आपके आप पहले मार्च में मंडे को यही बात कर चुके थे। तो खैर ये है कि ठीक है, यानी कि अब देखते हैं कि वो जो 9 मई का ट्रायल हुआ है, हो सकता है कि आज या कल फैसले आने शुरू हो जाए, क्योंकि आज ये फैसला हुआ है, ऐन मुमकिन है कि फ़ौजियों ने कल शुरू कर देने हैं कि जो उन्होंने फैसले आगे लिख कर रखे होंगे कई केसेस में, तो ऐन मुमकिन है कि कल लोगों को छोड़ दें। अगर आप उन लोगों को देखें जो कि उधर डिटेन्ड हैं, तो उनके ख्याल में तो उनके लिए तो ये मैटर नहीं कर रहा है जी कि ज्यूरिसडिक्शन का क्या बनेगा। अगर उनमें से कई लोग जो जिनको वैसे ही उनकी रिहाई ऑलरेडी ड्यू है, तो उनके लिए तो ये अच्छा फ़ैसला है। और जिनका मामला लटक जाएगा, वो अगर एंटी टेररिज्म कोर्ट में भी होता तो शायद को किसी न किसी तरीके से वो चलते ही रहता। अब जो है हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नवाज शरीफ से के हवाले से, मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से उनके पार्टी रहनुमा उनसे नाराज़ हैं। ये बात कैसे सामने आई? ये बात जनाब ऐसे सामने आई कि खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, जो कि एक बड़े प्रोमिनेंट लीडर हैं नून लीग के, और उन्होंने वी न्यूज़ को इंटरव्यू दिया अमार मसूद साहब को, और उसमें उन्होंने कहा कि वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाने की सख्त अब पार्टी में नहीं रही, इस मकसद के लिए हुकूमत की कुर्बानी देनी होगी। और ये उन्होंने मज़ीद कहा कि पार्टी अब डेस्कटॉप की सियासत कर रही है, जबकि लोग अब मोबाइल पर मुंतकिल हो चुके हैं। इनका कहना है कि वो कोशिश के बावजूद तकरीबन 1 साल से मियाँ नवाज शरीफ से नहीं मिल सके।
उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून का वोट को इज़्ज़त दो का नारा किधर गया। तो उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया तो अब वो जवाब उन्होंने ये दिया कि अब वो नारा लगाने की सकत हम में नहीं है, इसके लिए अपनी हुकूमत की कुर्बानी देनी पड़ती है। अच्छा, ये है कि एक तो जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसमें आगे भी काफ़ी तफसील है, लेकिन आप चूँकि बिज़ी लोग हैं, मैंने आपका टाइम भी बचाना होता है। तो इसमें उन्होंने एक बात दुरुस्त की है। उन्होंने कहा जी कि अब सकत नहीं है, मतलब ये है कि हम मज़ीद लड़ नहीं सकते, अब यह है कि हमें बैठना पड़ेगा, वोट की इज़्ज़त दें या ख़ुद इज़्ज़त लें, कोई ना कोई एक फ़ैसला कर लें। तो उन्होंने नून लीग ने ख़ुद अपनी इज़्ज़त कराने का फ़ैसला किया, लेकिन वो भी उस तरह से हो नहीं रही। और वैसे भी लोग जो नेचुरली एक जो लोग अपोजिशन में होते हैं वो एक ज़्यादा हीरोइक फिगर होते हैं आवाम की नज़र में भी। जब मियाँ नवाज़ शरीफ थे या मरीम नवाज़ थी अपोजिशन में थी तो इनको लोग ज़्यादा पसंद करते थे। अब जो है इनके इमरान खान जो है उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन यह है कि जो दूसरी बात उन्होंने की है, एक ये वोट को इज़्ज़त दो की, तो मैं बाद में आता हूँ कि जो उनका ख्याल है वो किस हद तक दुरुस्त है। बल्कि मैं मेरे हले पहले इस पर बात कर लूँ, यानी कि उसमें नीचे उन्होंने ये भी आगे वो जाके बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कई लोगों का ये ख्याल है कि इमरान खान को आए लेने दें। तो वो साथ ये भी कह रहे हैं कि ये मसले का हल नहीं है। इमरान खान जो है वो एक फैशिस्ट लीडर है और इस तरह के लोग इसी तरह तबाही करते हैं जिस तरह हिटलर करता है। यानी कि अब ये बात हुरम दस्तगीर कर रहे हैं, जो ऊपर ये भी कर रहे हैं कि आप वोट को इज़्ज़त दो की नारा लगाने की हमें सकत नहीं है। उसमें कोई उनकी बात में अभाम है, कोई बात में क्लैरिटी नहीं आ रही कि वो चाहते क्या हैं। कि अगर सकत है, यानी साथ वो ये कह रहे हैं ना कि हुकूमत की कुर्बानी देनी पड़ती है, तो हुकूमत की कुर्बानी आपने किस लिए देनी है? आप साथ ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान भी मसले का हल नहीं है, हमें उसको नहीं आने देना चाहिए, और एक तरफ जो आमरीत है और दूसरी तरफ फस्ताइत है, इसमें से हमें कोई एक चॉइस करनी पड़ेगी। तो फस्ताइत जो है वो आमरीत से बुरी है, यानी कि ये भी आप बात कर रहे हैं। तो साथ आप ये भी कह रहे हैं कि हमें हुकूमत की कुर्बानी देनी पड़ती है, तो वो कुर्बानी दे के किस बंदे ने आना है जिसने गवर्नमेंट लेनी है? तो लिहाजा इस बारे में उनको क्लैरिटी नहीं है। ये दोनों बातें जो है ना मुतज़ाद बातें उन्होंने की हैं। अब जो दूसरी बात है, यानी कि अब जो असल बात है जो उन्होंने की है वो ये है कि हम जो है इनके मतलब वो कह रहे हैं कि जो नून लीग की पार्टी है वो अभी तक डेस्कटॉप पे फंसी हुई है, लोग जो हैं वो आगे मोबाइल पे पहुंच चुके हैं। ये बात बहुत हद तक दुरुस्त है। नून लीग मैं तो खैर कहता हूँ कि ये अब ना बूढ़ी हो चुकी है, और यही मसला पीपल्स पार्टी का भी है। ये दे हैव रिफ्यूज़ टू लर्न। इनके लिए सबसे जो बड़ी एक आजमाइश आ सकती थी ना वो इमरान खान की शक्ल में आई है, लेकिन उन्होंने मजाल को लर्न किया हो। उन्होंने कोई बजाय इसके कि कोई अपने आप को वक्त के साथ साथ बदलते, उन्होंने नहीं बदला। अब यह है कि वक्त के साथ बदलेंगे तो अपना जो एक डायनास्टी का सिस्टम है वो भी बदलना पड़ेगा, उसमें नई लीडरशिप भी लानी पड़ेगी। ऐसी भी ऐसा होता नहीं है। फिर यह है कि कोई ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो आगे सवाल करना शुरू हो जाते हैं। वो कोई पार्टी इस तरह के जो मटीरियल को एक्सेप्ट नहीं करती। तो लिहाजा उन्होंने बेहतर ये समझा कि चलें कोई डील करके या कोई इस तरह के मामलात करके हम अपना काम चलाएं। हम जो है एक पॉपुलर पॉलिटिक्स उस तरह से ना करें। बेसिकली जो बात हुरम दस्तगीर कह रहे हैं वो ये है कि अब पार्टी पॉपुलर पॉलिटिक्स नहीं कर रही। अब यह है कि एक तरफ पार्टी बिल्कुल ही सिमट के बैठ गई हुई है और दूसरी तरफ एक पॉपुलिस्ट लीडर हैं जो कि सब कुछ करते जा रहे हैं, और बेसिकली इस टाइम सारा जो नैरेटिव है, बयानिया है, उस पर राज उन्हीं का है। इसके हवाले से ये जो उन्होंने मोबाइल की बात की है, इन अदर सेंस उन्होंने एक सोशल मीडिया की भी बात की है कि हमारी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस नहीं है। इस पे माजी में भी हमने एक प्रोग्राम किया था और उसमें किसी ने आगे जाके मियाँ नवाज शरीफ से को बताया। उसने कहा जी देखो, लोग होना देने कि तुसी तो बिल्कुल ही गूंगे हुए बैठे हो, इनके कोई एवं मुँह ही कुंगड़ियाँ पाई ने, कोई बंदा थोड़े जो बोलता नहीं है, और लोग तरस जाते हैं। और दूसरी तरफ इधर क्या होती है, आप लोग क्या पूछ रहे होते हैं, और जी इमरान खान तो अलावा और कोई गल नहीं है। और भाई वो रोज़ाना जो है इमरान खान जो है ना वो कंटेंट क्रिएटर है। इमरान खान जो है एक बहुत बड़ा कंटेंट क्रिएटर है और उसकी पार्टी भी कंटेंट क्रिएटर है। वो सारा दिन उन्होंने बयान देने होते हैं और हमने उन पर बात करनी होती है। ये जो है यानी कि वो जी मियाँ साहब जी उन्होंने जनाब उन्होंने किसी लिए फट पहना है, कोई इस तरह की बातें हम सुनते रहते हैं, यानी कि वो तो बात ही को नहीं करते। या कोई बाकी लोग जो हैं वो भी बिल्कुल मस्त मलंग हैं, कोई बंदा आके इस तरह होता है जो भंग पीती है, कोई बंदा बोलने तैयार ही नहीं है। तो अब उस पर क्या बात हो, यानी कि जो बात चल रही होगी लोग वही सुनेंगे ना। तो इनका बयानिए के जो एक मुहाज है उस पर तो बिल्कुल सिफर है। लेकिन वो जो मैंने आपको बताई कि पहले जब मैंने कोई एक दफ़ा सोशल मीडिया के हवाले से कोई बातें की तो इनको किसी ने पैगाम पहुँचाया, मियाँ साहब को किसी ने व्लॉग दिखाया। मियाँ साहब ने एक बात की जो कि एक अहम थी। उन्होंने कहा कि हम बयानिया किस चीज़ का बनाएं, लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये जो PDM की पहली गवर्नमेंट थी उस टाइम की बात।
उन्होंने कहा जी कि हम बयानिया किस चीज़ का बनाएं, बयानिया तो बनता है इकानमी पे, ठीक है, इकानमी अगर ठीक होगी तो हम बयानिया भी बना लेंगे। लेकिन अब ये है कि पीटीआई वाले जो हैं उन्होंने तो कोई केपी में कोई इकानमी ठीक नहीं की, लेकिन बयानिया उन्हीं का चल रहा होता है। ओवरऑल विक्टिम पार्टी तो वही है। दूसरी बात यह है कि इवन ये, और ये बात अगेन एक खुरम दस्तगीर ने बात किया, उसने कहा कि हमारी पार्टी है इंफ्रास्ट्रक्चर की। लोग जो हैं वो बातें सुनने के आदी हैं। हम जो है नहीं कि हम कहते हैं जी कि पुल बनेंगे, सड़कें बनेंगी, लोग खुद देख लेंगे। लोग आते ने सानू आके दिखाओ कि कितने बनाई जाए, यानी कि वीडियो लैके आवे करो। और उसमें उन्होंने कोई इसी तरह की मिसाल दी कि मैं किसी जगह पे गया हुआ था, कोई किसी जगह पे कोई इफ्तिताह था, और लोग जो हमने वीडियो दिखाई वो सुन रहे थे, हमारी कोई बात जो है हमें को मुंह नहीं लगा रहा था। तो उन्होंने कहा कि इस साइड पे, डिजिटल साइड पे हम पीछे रह रहे हैं। तो वो एक टाइम था ना, वो कहते थे कि नेकी कर तो दरिया में डाल, अब जो है नेकी कर सोशल मीडिया में डालने वाली बात है। यानी कि आपने छोटी की है, बड़ी की है, छोटा काम किया, बड़ा काम किया है, एवरीथिंग शुड बी ऑन द सोशल मीडिया इन द पब्लिक स्फीयर, पीपल मस्ट सी इट, ठीक है। अदरवाइज़ लोगों को फील ही नहीं होता। आप लोगों को फील ना कराएं, लोगों को फील नहीं होता। और जितना पोलराइजेशन का ज़माना है, उस ज़माने में तो यही है कि जो आपका मुखालिफ होता है वो तो उसमें कीड़े निकाल रहा होता है। इवन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो उसमें बकौल खुरम दस्तगीर के कि लोग कहते हैं जी ना सरकार का पैसा लाया ना, यानी कि की कोड आपने करूँ जाके ना कोई सड़कें बनाई ने। लेकिन बात यह है कि और लोगों के पास भी पैसा है, बाकी हुकूमतों के पास पैसा है, क्यों नहीं लगा सकते। बड़ी इनएफिशिएंसी है, करप्शन है, कोई काम जो है वो ग्राउंड पर नज़र नहीं आता, बस जितना पैसा होता है वो निकल जाता है। लेकिन ये बात लोगों को रियलाइज़ कराना कि एफिशिएंट जो एक नाहली है वो करप्शन से बड़ा एक अलमिया है, करप्शन से बड़ा चैलेंज है, जो कि हमारे यहाँ जो है ना हमारे बिल्कुल रचा बसा हुआ है। हमारी एक पीछे रहने की एक वजह नाहली भी है। तो वो उस पर उन्होंने कहा। और तीसरी जो बात उन्होंने जो की, उन्होंने कहा जी कि मियाँ नवाज शरीफ टाइम नहीं सन देंगे। अब मियाँ साहब जो है कि अगर लोगों से नहीं मिलेंगे तो लोग इनसे क्या मिलने आएंगे, ठीक है। और या दूर बैठ के तो मियाँ साहब के वो कितने गुण गाएंगे, ये मियाँ साहब को खुद सोचना चाहिए। मियाँ साहब जो हैं वो बिल्कुल अपने खौल से वो भी बाहर आने को तैयार नहीं है। अब जो हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ आते हैं जी कि जो आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान जो हैं उनके दरमियान इख्तलाफात की वजह सामने आ गई। वो इख्तलाफ क्या है कि इस बात पर अटके हुए हैं कि मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि मेरा पार्लियामेंट के साथ मसला नहीं है, मेरा पीपल्स पार्टी के साथ मसला नहीं है, मेरा नून लीग के साथ मसला नहीं है। ये जो मदरसों का इशू चल रहा है, मदारस की रजिस्ट्रेशन का मामला, उन्होंने कहा कि मेरा मसला है तो वो जरदारी नाल है, आसिफ जरदारी नाल। आसिफ जरदारी ने मेरा जो बिल है ना उन्होंने मुस्तरद करके भेजता है। उन्हें ना एवं लीकां मारियां ने, घुगियां मारियां ने, उन्हें कहा लै जो इन्होंने फलां फलां इतराज़ है। अब यह है कि ये किसी टाइम इनकी बड़ी आपस में अच्छी इक्वेशन थी जनाब फजलुर रहमान साहब और जो आसिफ जरदारी साहब हैं, लेकिन आजकल एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। कोई सियासी तौर पे कभी कभार मिलते हैं लेकिन फिर जो है गायब हो जाते हैं। तो ये जब से पीडीएम बनी और फजलुर रहमान जो है वो पीडीएम के सरबराह थे और जरदारी साहब जो हैं उसमें से निकल के साइड पे हो गए, तो उस टाइम से इनकी ना कोई आपस में जो है ना तलखियाँ चल रही होती हैं। अब यह है कि जो उन्होंने एतराज़ किया है वो एतराज़ सामने आ गया। एतराज़ किसने किया है? जरदारी साहब ने। जरदारी साहब ने जो मदारस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से किया है, उन्होंने कहा कि अल्लाह के बंदे आंदे ने कि हम सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर कराना है अपने आप को, जो कि 1860 का कानून है। आप ये चाह रहे हैं कि उसके तहत कराएं, हमें तो फैटअप वाले जो है उन्होंने नहीं छोड़ना कि ये इनका कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। तो उससे क्या होगा, इनके ओवरऑल हम पे तजारती पाबंदियाँ भी लग सकती हैं। दूसरी जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी कि जो सोसाइटी एक्ट है जो 1860 वाला है, उसके तहत तो जो मदरसे रजिस्टर ही नहीं हो सकते। कैसा? यानी जरदारी साहब ने पॉइंट कटा, उन्होंने कहा जी रजिस्टर ही नहीं हो सकते। और उन्होंने बताया कि क्या रजिस्टर हो सकता है। उन्होंने कहा जी कि उसके तहत जो है ना वो तो कोई फ़ाइन आर्ट उसमें शामिल है कि अगर आपने कोई तालीमी काम करना है तो फ़ाइन आर्ट्स के रिलेटेड जो है वो 1860 का जो सोसाइटी एक्ट है उसके तहत हो जाता है, जिसमें कोई डांस क्लासेस हैं और बाद में आर्ट क्लासेस हैं। अगर मदरसे ये काम करना चाहते हैं तो उसके तहत रजिस्टर हो जाएँ, और अगर दीनी तालीम देना चाहते हैं तो फिर जो नया लॉ बना है उसके तहत करें। अब जो है आप देखते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान अब क्या करने जा रहे हैं, वो इसका क्या जवाब देते हैं। तो नाज़रीन मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।